हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टून्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी सीरियल 3 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों कि कई सारे कमेंट आ रहे थे कि 5 मार्च को जो एग्ज़ाम आपका हुआ उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आपको पता है कि 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कैंसिल हुआ था उसी का रिवाइज एग्जाम 5 मार्च को लिया गया, जिसमें कैंडिडेट की संख्या की अगर बात करें तो टोटल कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था 3,03,000 कैंडिडेट का एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन मात्र 1.65 यानी कह सकते हैं दोस्तों कि 50% कैंडिडेट ही जो है अपीयर हुए, यानी कि लगभग 1.5 लाख के करीब एग्जाम दिए हैं। ठीक है, अब 1.5 लाख में टोटल रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4,000 रिजल्ट, यहाँ पे 4,000 के अप्रोक्स मान सकते हैं। उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 4,000 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब 1.5 लाख में से 4,000 को सिलेक्ट करना है, तो हम बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर वाले इस कैटेगरी में जो है बिलोंग करेंगे और जिनका जो सिलेक्शन हो सकता है और उससे अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर पेपर की बात करें दोस्तों, पेपर का लेवल सभी लोग कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट, तो मैं भी कह देता हूं दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इजी टू मॉडरेट तो था, लेकिन 10 से 12 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल अलग प्रश्न थे। इनको करने वाले वही कैंडिडेट होंगे जो अपर लेवल की तैयारी करते हैं, यानी कि जो सिर्फ बीएसएससी की तैयारी करते हैं उनसे तो ये सोल्व होने से रहा। हाँ, जो एसएससी सीजीएल के अगर जीके की तैयारी करते होंगे या फिर बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे या दरोगा की तैयारी करते होंगे तो उनसे ये क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों मैक्सिमम लड़के जो है ये 10 प्रश्न छोड़ दिए होंगे या फिर गलत करके आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अटेम्प्ट की, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनका रिजल्ट होना है, ठीक है, जिनका रिजल्ट होना है उनकी अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने 130 से 140 अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, और बता दें कि 130 से 140 अटेम्प्ट लेने वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कम से कम 10 प्रश्न उनका गलत होना एकदम तय है। 10 प्रश्न से कम गलत नहीं होंगे दोस्तों, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 10 प्रश्न गलत हो सकते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप खुद को इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अनुमान लगा लीजिए आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका कितना गलती हो गया। मतलब मिनिमम मैं 10 बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 15-20 भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनका 10 गलत होगा, जो नहीं पढ़े हैं या फिर जो तुक्का लगाए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो रिजल्ट ही नहीं होगा। तो 130 से 140 अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट का अगर 10 प्रश्न हम गलत मान लेते हैं तो 10 और 2 नंबर और इसमें ऐड कर दीजिए, जो नेगेटिव का होता है 2.5 नंबर होगा, तो 12 अगर माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका इनका सीधे 118 के आसपास चला आएगा। और अगर 140 अटेम्प्ट किए हैं और अगर 10 गलत किए हैं तो इनका लगभग आपका 122 के करीब आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर है उनका वो किस तरह से जो है नीचे की ओर घट रहा है। यानी कहने का मतलब मैं अगर 140 अटेम्प्ट करते हैं तो 122 पे सूझ जाइएगा और 130 अटेम्प्ट करते हैं तो 118 पर सो जाइएगा। यानी कि कहने का मतलब कि कट ऑफ जो है वो आपका कहाँ पे वेरी करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि चलो 125 मार्क्स लाने वाले टॉपर होंगे इस शिफ्ट में, क्योंकि जो पेपर था पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। और चूंकि फेयर एग्जाम हुआ है, पूरी तरह से एकदम फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, इसमें कोई धांधली वगैरह भी नहीं हुआ, किसी तरह का चोरी चमारी नहीं हुआ, मोबाइल वगैरह तो अलाउ ही नहीं थे। उसके साथ ही साथ एक कॉलम में, मतलब जो रूम में आप बैठे होंगे तो 3 कॉलम था, 24 कैंडिडेट 8-8 करके, और प्रत्येक पर एक आपका वीक्षक थे, जिससे क्या हुआ कि लड़कों के बीच में पूछताछ भी नहीं हो पाई। जैसे एक होता है डिस्कशन हो जाता है एग्जाम हॉल में 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले, भाई इसका क्या होगा उसका क्या होगा, ये सब बातें हो जाती है। चाहे दरोगा के एग्जाम में आप देते होंगे तो उसमें पता चल जाता होगा, बिहार पुलिस में भी चलता है, बीएसएससी में भी हुआ है कई बार। लेकिन इस बार डिस्कशन भी नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो कैंडिडेट को आता था वो बेचारा उतना ही कर पाया, अगले से नहीं पूछ पाया, नहीं पिछले से कुछ पूछ पाया। ठीक है, तो जब फेयर एग्जाम हुआ और इतने सख्ती से एग्जाम हुआ दोस्तों, तो इस हिसाब से क्या होता है कि कट ऑफ हमेशा लो जाता है किसी भी शिफ्ट का हो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दोस्तों फायदा क्या होगा। देखिए, जिनका 125 आया, ठीक है, वो तो 100 परसेंटाइल में गिनती आ गए। जिनका मान लीजिए 110 आया, वो भी 99 या 95 परसेंटाइल में आ जाएंगे। यानी कि इनका परसेंटाइल जो है वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कम हो और नंबर यानी मार्क्स लाने वाले भी कैंडिडेट की संख्या कम हो तो इनका कट ऑफ जो है थोड़ा परसेंटाइल जो है थोड़ा ऊपर बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए 165,000 यानी कि 1,65,000 कैंडिडेट है और आपका मार्क्स मान लीजिए कि 120 आया। ठीक है, 120 मैं मानता हूँ, इससे 20 से ज़्यादा भी हो कम हो, लेकिन 120 आपका आया और आपके ऊपर मान लीजिए कैंडिडेट की संख्या है 500 कैंडिडेट, जिससे 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपसे ऊपर है, तो बाकी 1 लाख जो 65,000 था ये, और आपका 1 लाख मान लीजिए 64,500 है, यानी 1,64,500 डायरेक्ट मैं ओवरऑल 64 लेता हूँ। तो इतने कैंडिडेट को तो आपने बाहर कर दिया
और इतने कैंडिडेट टोटल बैठे थे, तो इसको आप 100 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो लगभग आपका यहाँ पे काटिएगा तो काट छाट के आपका 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन जा रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों कि आपने जितना अच्छा स्कोर किया है आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर तरीके से आएगा। फिर भी इस जोन वाले कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर युवा कैंडिडेट हैं तो 105 नंबर काफ़ी होंगे इस शिफ्ट वालों के लिए। सिर्फ 5 मार्क्स वाले शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी शिफ्ट की 110, 12, 114 तक जा सकते हैं, 15, 20 नहीं जाएगा। कोई बता अगर है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ कि 117 जाएगा, 120 जाएगा। भाई मैं आपको बता दूँ 117, 20 किसी भी शिफ्ट में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो यूआर से अगर 105 के आसपास हैं तो भी आपका इसमें रिजल्ट हो जाएगा। अब कहिएगा कि इतना कम क्यों बता रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ ना कि बीएसएससी का ये पेपर जो हुआ 5 मार्च को, उस तरह का पेपर एक बार और हुआ था, वो बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का मेंस एग्जाम के तहत। लेकिन फिर भी उसमें डिस्कशन वगैरह सब कुछ चले थे, उतना भी फेयर नहीं हुआ था जितना कि ये फेयर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जिन भाइयों का एग्जाम हुआ 105 नंबर लाते हैं तो आप 100% सेफ जोन में हैं। आप देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद। वहीं अगर बीसी की बात करें दोस्तों तो 103 नंबर जिनका भी है वो भी सेफ जोन में है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस वाले 102 नंबर वाले सेफ रहेंगे। वहीं ईबीसी की अगर बात करें, देखिए ईबीसी की अगर बात करें दोस्तों तो ईबीसी में अगर आपका 98 से 100 के बीच में भी है तो आप सेफ जोन में रहिएगा। वहीं एससी की बात करें दोस्तों तो आपका 95 से लेकर के 98 के बीच में रहिएगा तो सेफ है। वहीं एसटी की बात करें दोस्तों तो 102 नंबर से लेकर के 103 नंबर के बीच में आप रहिएगा तो सेफ है। वहीं अगर बात करें दोस्तों महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं जो है वो भी इसमें सेलेक्ट होगी, तो महिला अगर युवा की बात करें तो महिला का 100 नंबर आ गया तो वो सेफ जोन में रहेंगे। वहीं बीसी महिला की अगर बात करें तो यहाँ पर उनको 98 नंबर रहेंगे तो सेफ है। ईबीसी की बात करें दोस्तों तो वो 95 में सेफ रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग कट ऑफ देख लीजिएगा, 2-3 नंबर का डिफरेंस रहता है और थोड़ा डिफरेंस एससी में ज़्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पे 90 के आसपास में भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस मैंने छोड़ दिया था। ईडब्ल्यूएस वुमेन की अगर बात करें तो यहाँ पर उनका 96 पॉइंट समथिंग यानी 96 नंबर जिनके भी आ रहे हैं उनको भी सेफ जोन में रहेंगे। तो ये लगभग मेरा कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ जो बताया हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि 110% ये सत्य होगा। आप देख लीजिए जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, जिनके भी 110 नंबर के 110 नंबर बोल रहा हूँ, 105 नंबर के आसपास जिनके भी 5 मार्क्स वाले में होंगे उनका रिजल्ट इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि उन्होंने अपने OMR शीट में या फिर बुकलेट नंबर भरने में या फिर रोल नंबर भरने में कोई गलती ना किए हों तो, ठीक है। और बाकी जो 2 अन्य शिफ्ट हैं उनका कट ऑफ इससे 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर के बीच में ज़्यादा रहेंगे। यानी कि 110 से लेकर के 113 के बीच में आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये बाकी शिफ्टों की बात कर रहा हूँ जो 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट था और 24 को फर्स्ट शिफ्ट था। यानी 110 से 113 वाले इस रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं और बाकी 5 मार्क्स वालों के लिए 105 काफ़ी है। मैं बता रहा हूँ जो समझ लीजिए, ठीक है। और जिसको विश्वास नहीं होगा उसको तो भाई बात ही अलग करनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।